तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक ऊंचे हिमालयी पर्वत पर, जहां हवा में पवित्रता घुली हुई थी, योग शिखर नाम का एक आश्रम था। यह आश्रम अपने कठोर तपस्वियों और गहन योग साधना के लिए प्रसिद्ध था। आश्रम के ठीक केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक अस्पष्ट ध्वनि लिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह ध्वनि लिंग तभी अपनी दिव्य ओम की ध्वनि प्रकट करता था जब कोई योगी अपने तपस्या के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से भक्तिभाव से साधना करता था, न कि केवल अपनी योगिक शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में योगी और भक्त इस मंदिर में आते थे और अपनी साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें परम ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से योग शिखर के योगियों में केवल अपनी शारीरिक सिद्धियों और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे योग को केवल एक प्रतिस्पर्धा और चमत्कार दिखाने का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितनी देर तक समाधि लगाई है और कितनी कठिन मुद्राएं की है, इसका बखान करता था, जिससे उनकी साधना में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही आश्रम में कई सिद्ध योगी थे, पर उनमें सच्ची शांति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कमी थी। अस्पष्ट ध्वनि लिंग, जो कभी अपनी दिव्य ओम की ध्वनि के लिए जाना जाता था, अब बड़ी ही तरह से नीरव और प्रतिक्रियाहीन लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक ध्वनि नहीं आती थी। योग शिखर में एक अजीब सी आंतरिक अशांति और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी योगी उस ध्वनि लिंग से सच्चा बोध प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे तपस्वी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ध्वनि लिंग का नीरव होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। आश्रम में योगी बलदेव नाम का एक युवा और अत्यंत शक्तिशाली योगी था। उसने कई कठिन आसन और प्राणायाम में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपना तप और शारीरिक बल ही सबसे बड़ा है। वो अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो सरल भक्ति या आंतरिक साधना की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल कमजोर और अज्ञानी लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी योगिक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अस्पष्ट ध्वनि लिंग नीरव दिख रहा था और योग शिखर में बाहरी तपस्या के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी हुई कुटिया में बैठे एक वृद्ध बाल भक्त, जो वर्षों से योग शिखर के योगियों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने योगी बलदेव को अपने पास बुलाया। बलदेव को बाल भक्तों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वे क्या ही ज्ञान देंगे, पर बाल भक्त की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। भक्त ने शांत स्वर में कहा, बलदेव, यह अस्पष्ट ध्वनि लिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ध्वनि का स्रोत है, जिसे केवल शारीरिक तपस्या से नहीं सुना जा सकता। यह इसलिए नीरव है क्योंकि तुम्हारे भीतर तपस्या का अभिमान और भक्ति के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल कठिन आसनों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। ध्वनि लिंग तभी फिर से अपनी दिव्य ओम की ध्वनि प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर भक्ति की विनम्रता अपनाओगे। भक्त ने बलदेव को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अस्पष्ट ध्वनि लिंग को फिर से उसकी दिव्य ओम की ध्वनि प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी योगिक शक्तियों या अपने कठिन आसनों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा।
तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस ध्वनि लिंग को स्पर्श करना होगा और अपने आश्रम के सबसे कमजोर और उपेक्षित जीवों और पौधों की सेवा करनी होगी, जिन्हें कोई नहीं देखता। मानो तुम शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा भक्ति तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। बलदेव ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने कठोर तप को छोड़कर साधारण जीवों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी क्षमताओं पर ध्यान दिया था। पर बाल भक्त की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर ध्वनि लिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया, तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। योगी बलदेव ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अस्पष्ट ध्वनि लिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने कठोर योगिक अभ्यास और प्राणायाम छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह आश्रम के उन हिस्सों में जाता जहां छोटे छोटे पौधे मुरझा रहे थे, या जहां बीमार और कमजोर पशु पक्षी भटक रहे थे। वो उन्हें पानी देता, उनके घावों को साफ करता और उन्हें सहारा देता, बिना अपनी योगिक शक्तियों का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक योगी जिसने जीवन भर केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं पर ध्यान दिया था, वह अब विनम्रता से उन जीवों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी तुच्छ मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो तपस्या उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगती थी, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे बलदेव हर दिन निस्वार्थ भाव से उन छोटे जीवों और पौधों की सेवा करता गया, उनसे प्रेम से बात करता, उन्हें सहारा देता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह ध्वनि लिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी सिद्धियों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के महत्व और जीवन की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अस्पष्ट ध्वनि लिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य ओम की ध्वनि प्रकट नहीं कर रहा था और योग शिखर में निराशा गहरी थी। बलदेव लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह ध्वनि ली आगा पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्ही मधुमक्खी, जो चोटिल हो गई थी और उड़ नहीं पा रही थी, जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। उस निरीह जीव की पीड़ा को देखते ही बलदेव के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा तप केवल शारीरिक नहीं, बल्कि हर जीव के दुख को समझने और उसे सहारा देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस मधुमक्खी को धीरे से उठाया, उसे थोड़ा शहद पिलाया और उसे एक फूल पर रखा। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। बलदेव अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अस्पष्ट ध्वनि लिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई आसन नहीं किया, न ही कोई विशेष प्राणायाम। उसने बस अपने हृदय के भीतर से
उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अस्पष्ट ध्वनि लिंग जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र मधुर ओम की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे योग शिखर आश्रम को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी योगियों के मन से अभिमान का अंधकार छंट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। योग शिखर में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। आश्रम के लोग और योगी जो उस अद्भुत ओम की ध्वनि और ध्वनि लिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे नीरव ध्वनि लिंग को पूरी तरह से गुंजायमान और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बलदेव को विनम्रता से ध्वनि लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि बलदेव के भीतर के योगिक अपमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने आश्रम को सत्य के उजाले से भर दिया था। योग शिखर वास्तव में सच्ची तपस्या, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। बलदेव जो कभी अहंकारी और अपनी तपस्या में लीन रहने वाला माना जाता था, अब योग शिखर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने योगियों और लोगों को सिखाया कि सच्चा तप केवल शारीरिक नहीं बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी जीवों की सेवा में मिलता है। अस्पष्ट ध्वनि लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।